हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आज लगभग 15 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा बेटा, उसकी वजह थी लाइट थोड़ी सी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत में, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए 2 लगातार ट्रांसफार्मर फूके। एक हफ्ते में 2 ट्रांसफार्मर फूक गए। इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो ज़्यादा दिन दिक्कत हो गई, 15 से लगभग 16 दिन। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर से आपका जैसे क्लासेस चलता था वैसे ही चलेगा, एक दिन वीडियो दूसरे दिन क्वेश्चन। तो आइए फिर से पठन पाठन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। हम आपको एक नियम बताएंगे, एक नियम से पूर्ण वर्ग से आज के बाद, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एकदम 100% संतुष्ट करके छोड़ेंगे। और आप इन सवालों को एग्जाम में ढूंढ ढूंढ कर करोगे बेटा, उसमें दिक्कत नहीं है। और जो बनता है कि इशू बन जाता है, बहुत ज्यादा टफ है, ये है, कुछ नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग पहली बार हो वीडियो पर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना? पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखेंगे, एक सवाल यह है, दूसरी सवाल ये, सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल करेंगे और पूरी की पूरी प्रश्नावली आप आराम से पूर्ण वर्ग विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले बहुत सारा वीडियो भी पड़ा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए आइए, तो हम इसको ना करके पहले ये सवाल सॉल्व करते हैं, इसको करके फिर इसको करेंगे, तब आपको ज्यादा मजा आ जाएगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, ये लिखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0 है। पूर्ण वर्ग बनाकर आपको हल करने। तो ध्यान देंगे, इसमें किसी के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता बच्चों। इसके बटे 1 लिख दिया, 1 और x का एलसीएम लोगे बच्चों तो x ही आएगा। 1 में x का भाग दोगे तो x बार जाएगा, इसका मतलब है x का गुणा x में होगा x स्क्वायर माइनस का, x में x का भाग दो, एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करोगे, 1 1 का 1, और ये बेटा बराबर का क्या है? 3 है। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? इसके भी बटे, किसी के बटे, किसी के गुणे, किसी की घात एक हमेशा छिपी हुई होती बच्चों, वो आवश्यकता पड़ने पर माना जा सकता। आइए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 का गुणा इसमें करोगे यही आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें x में होगा, 3x आ जाएगा। इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर आ गया 3x। समझिए, अर्थात अब इसको इधर बुलाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर इधर आया तो इधर प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये बना आपका समीकरण। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपका समीकरण बना। आइए बच्चों, अब देखते हैं, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको कुछ काम बता रहे हैं। पहला काम ये करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर के गुणांक में जो है और x स्क्वायर का, x स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 1 है। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, छुपा होता है, इसका मतलब x स्क्वायर बचा। इसका आप निकालोगे पहला काम वर्गमूल, तो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा बेटा? x होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसी वर्गमूल, यानी मान लीजिए अगर यहां 4 होता, इसको 4 यहां भी 4 लिख देते तो ये 4 का 2 निकल जाता, 2x आ जाता। कहने का मतलब x स्क्वायर के गुणांक जो है और x स्क्वायर का, इसका क्या निकालना बेटा? पहला काम वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकल गया बेटा, x स्क्वायर का x निकल गया। अब समझिएगा, दूसरा काम क्या करना है आपको, इसी से इसमें भाग दे देने, जो x के गुणांक में है उसी को इस पूरे में भाग दे देने। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, आप चिन्ह पर मत जाइएगा। क्या करना, बस दूसरा काम ये, तो 3x में बेटा x का भाग लगाओगे तो x से x कट जाएगा, आ गया 3 आ गया। अब तीसरा काम यह है बेटा कि इसके बटे में 2 करना। क्या करना? जो वर्गमूल निकाले हो उसके बाद x के जो गुणांक में उसमें अब भाग लगाए, जो आया उसी के बटे क्या कर देना? 2 कर देना। ये तीसरा काम है, तो यानी 3/2 हो जाएगा। और चौथा काम और कर देना है, बस, और काम खत्म है।
चौथा काम और क्या करना है बेटा, इसी का वर्ग करके आपको जोड़ देने हैं और घटा देने हैं, बस काम खत्म। क्या किए, इसके इसके जो बटे 2 था, क्या किए, इसमें 2 का भाग लगा दिए। इसके बाद क्या करना है बेटा, वर्ग कर देना है, इसी को एक बार जोड़ना है, इसी को एक बार घटाना है। फिर से समझिए, कुछ नहीं कहा हमने बेटा, क्या करना है, जो इसके गुणांक में 1 है तो भाई 1 का वर्गमूल निकालोगे 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का यक्स निकल गया। अब जो ये वर्गमूल निकला बेटा, इस यक्स के मान में, पूरे मान में, पूरा 3x है, 3x में जो वर्गमूल निकालो इसी का भाग लगा दो, आ गया बेटा 3। अब ये तो काम रहा पहला, किसका वर्गमूल निकाले, दूसरा क्या किया, इससे भाग लगाए, तीसरा क्या किया, इसके बटे 2 किए, और चौथा क्या किया बेटा, चौथा क्या किया, इसका वर्ग किया। बस जो वर्ग आ रहा इसी को एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, आपका पूर्ण वर्ग आराम से बन जाएगा और समीकरण को सॉल्व कर लोगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण है सॉल्व करना, तो बेटा इस नियम से आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो नियम बताया इसको स्टेप से याद रखिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, इसी को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। इसका मतलब क्या हुआ यार, एक बार हमने 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और एक बार हमने 3/2 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया, अब बराबर 0। समझिएगा भाई, सेम चीज जोड़ रहे हो, सेम चीज घटा रहे हो, तो अब भी तो इक्वेशन वही है, समीकरण तो वही है, कहने का मतलब ये, और आपका आराम से काम हो जाएगा। देखिएगा, तो अक्सर करके ध्यान दीजिएगा, जो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये तीनों एक साथ कर लीजिएगा, इसको, इसको और इसको, और इसको इसको एक साथ रखिए। देखिएगा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 3/2 का क्या बेटा, होल स्क्वायर, और यहां पर बचा क्या, माइनस का 1 और माइनस का 3/2 का क्या, होल स्क्वायर, अब बराबर है 0। समझिएगा बच्चों, इस पूरे को पहचानो, ये क्या है, ये बेटा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। समझिए इसको कैसे है, तो होल स्क्वायर भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बोलो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि ये b को इधर रख सकते हो माइनस 2, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप का है कि नहीं है, देखिएगा, a स्क्वायर ये मिला, माइनस 2ab का मतलब माइनस 2, a का मतलब x, b का मतलब 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, यह आ गया माइनस का 3x, ये आया कि नहीं आया, माइनस 2ab। अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये, तो कुल मिला के जितना अंडरलाइन किया इसको लिख सकते हो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। क्या है बेटा, होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनना स्टार्ट हो गया आपका। अब देखिएगा यहां पर क्या है बेटा, अब ये इसका काम तो ये हो गया, इतना लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का कितना बेटा, माइनस का 1 है, माइनस का क्या है 3 त्रिका 9, अब बटे 2 दूना 4। समझिएगा भाई, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, आराम से समझिए। इसके बटे, किसी के बटे लेने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। 1 और 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा बेटा, तो 4 आएगा, 1 चौके 4, 4 का गुणा हो जाएगा, कुल मिला के क्या है x माइनस 3/2 का क्या बेटा, होल स्क्वायर। और यहां पर आएगा बेटा 3 और 4 का एलसीएम लोगे बेटा, 1 और 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा, 1 चौके 4, 4 1 के 4, और माइनस का 4 1 के 4, फिर 9 1 के 9, तो 9 4 13, कुल मिला के आ गया बेटा, यहां पर आ रहा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का यह आ गया 13/4। अब समझिएगा, अब इसको भी आप वर्ग के रूप में लिखिए। वर्ग के मतलब है क्या कि 13 को क्या लिख सकते हो, √13 का पूरे का होल स्क्वायर, और यहां 4 है तो इसको 2 लिख दिए। देखिएगा समझिएगा,
तो रूट का स्क्वायर होता रूट हट जाता है, इसका मतलब अब भी ये 13 ही लिखा है, और 2 दूना 4, इसका मतलब 9 4 13/4 ही लिखा है। अब समझिएगा एक सूत्र और होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये वर्गांतर का सूत्र बोला जाता बच्चों। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो जरा इसको समझिए, ये पूरा ए मानिए, ये पूरा बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार इसे घटाएंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो थोड़ा सा हम यहां मिटाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है क्या है बेटा, x माइनस 3/2, ये तो a है। अब b में क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, तो b का मान कितना है, √13/2। समझिएगा, ये देखिए √13/2 एक बार जोड़े हैं और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो a का मान इतना था, b का मान कितना, भाई a का मान इतना है, b का मान ये, तो एक बार a फिर उतारेंगे, a क्या है x माइनस 3/2, इसको तो पूरा a माने हो ना, x माइनस 3/2। अब फिर क्या करोगे, b को क्या करोगे, घटाओगे बेटा, ये आ जाएगा बेटा 13/2। समझिएगा, अब समझिए, तो इसका मतलब ये आ गया। अब बराबर 0 चल रहा है, इसको लेके चलिएगा, बराबर क्या चल रहा है बेटा, 0 चल रहा है, इसको बराबर 0 लेके चलिएगा, तो बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। समझिएगा, ये बराबर 0 चल रहा है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये आएगा x माइनस का, ध्यान दीजिएगा ये माइनस सेम है तो अंश को जोड़ सकते हो, तो -3 है, प्लस का क्या बेटा 13/2 आ जाएगा, एक कोष्टक में आ जाएगा, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, x माइनस और -13 √13/2, ये आ गया, और बराबर क्या है 0 है। समझिएगा, तो आपका आंसर निकल गया भाई। दो गुणनखंड है, गुणनखंड के रूप में हो गया, बराबर 0 है, तो एक बार इसको बराबर 0 करोगे, एक बार इसको बराबर 0 करोगे। तो समझिएगा, जब इसको बराबर 0 करोगे, x माइनस 3 प्लस √13/2 पूरे का बटा 2 बराबर जब 0 करोगे बेटा, तो बराबर के उधर जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 3 माइनस √13/2, एक आंसर तो ये बना आपका। समझिए, इधर प्लस जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस √13/2 ये आ गया एक आंसर। जब इसको बराबर करोगे बच्चों, जब इसको बराबर 0 करोगे, तो x माइनस 3 माइनस का 13/2 है, बराबर जब 0 कर दिया गया, तो बेटा इधर से उधर जाएगा, दोनों लोग माइनस हैं, दोनों लोग प्लस हो जाएंगे, अर्थात x बराबर आ जाएगा 3 प्लस √13/2, ये आ गया। तो x का मान आराम से निकल गया। चलिए बच्चों, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये तो सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखा जाए तो कुल मिला के नियम क्या था, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में है इसका आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। तो इसका वर्गमूल निकालोगे बेटा, ये 2x² है, तो इसका निकलेगा √2 × x निकलेगा, निकला। तो ये पहला काम रहा क्या कि x² के जो गुणांक में है और x² का, इसका निकालोगे वर्गमूल, तो वर्गमूल निकला कितना बेटा, ये कितना निकला √2 और x² का x निकल गया, तो √2x निकल गया। अब आपको क्या करना है बेटा, x के ये जो मान है x का, इसी में भाग दे देना। तो ये क्या बेटा 7x में √2 x का भाग दे दोगे। अब समझिएगा, x से x कट गया। अब ये जो आया मान, इसके बटे 2 करोगे, इसके बटे क्या करोगे 2 करोगे। तो ये पहला काम था, ये दूसरा काम है। अब इसके बटे क्या करोगे, तीसरा काम 2 करोगे, क्या करोगे 2। तो ये 7/2 × 2 √2, ये आ गया तीसरा काम। और चौथा काम क्या, सिर्फ इसी का वर्ग कर दीजिए और एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो इसका क्या करेंगे चौथा काम बेटा, चौथा काम यही करेंगे कि 7/2 अंडर रूट 2 का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। इसी को एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना, बस। पहला काम क्या, एक्स स्क्वायर वाले का पूरे मान का आप वर्गमूल निकालोगे। दूसरा काम क्या, एक्स के गुणांक में जो भी है एक्स का पूरे मान में आप एक जो वर्गमूल निकाले उसका भाग दे दोगे। फिर उसके बटे क्या करोगे, 2 करोगे। फिर चौथा काम क्या करोगे बेटा, वर्ग करोगे और उसी को एक बार जोड़ दोगे, उसी को एक बार घटा दोगे, बस आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बेटा 2, अब देखिएगा 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख रहे हैं अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर होता तो रूट हट जाता, तो इसको इतना लिख सकते हो। माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। 7/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ा जाएगा और एक बार क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, बस हो गया। ध्यान दीजिएगा, और बराबर क्या है बच्चों, 0। बराबर क्या है, 0। आराम से सॉल्व करिए, ये तो इसका काम खत्म है। ध्यान दीजिएगा, बस ये काम रहा आपका, बस इसके बाद सवाल अब सॉल्व होगा आराम से, देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या करोगे, फिर से वही बात, इसको इसको और इसको एक साथ ले लेंगे और इसको और इसको एक साथ ले लिया जाए। तो इसको लिख रहे हैं अंडर रूट 2 एक्स का क्या बेटा, होल स्क्वायर, और हमने लिखा माइनस का 7x और प्लस का 7/2 रूट 2 का क्या, होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इतना लिखा और बचा क्या यार, प्लस का 3 ये बचा और माइनस का 7/2 रूट 2 ये बचा, का होल स्क्वायर ये बचा। अब देखिएगा, तो इसका मतलब इसको आप पहचानिए, ये है क्या, ये बेटा रूट 2 एक्स, ध्यान दीजिएगा, और माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर है। अब इस सूत्र यहां लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab ये है, ध्यान दीजिएगा 7x आएगा, कैसे देखिएगा, माइनस 2a का मान रूट 2x इंटू बी का मान 7/2 रूट 2, ये अंडर रूट से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, माइनस का x और 7x आ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो आप आराम से लिख सकते हो बेटा, इस पूरे को जितने अंडरलाइन किए हम, इसका मान आप ये लिख सकते हो। और ये बचा क्या यार, प्लस का 3 है, माइनस का 7×7 और बटे, देखो बेटा इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 दूना 4 और 4 ये, और रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूना कुल मिला के कितना, 8 आ गया। अब समझिएगा, इसके बटे 1 लिख लो, 1 और 8 का एलसीएम बोलो, तो ये आएगा बच्चों अंडर रूट 2 एक्स माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर देखिएगा 8 ये आ रहा क्या, एलसीएम, ये प्लस का है, ध्यान दीजिएगा 8 एलसीएम आया, तो 1 में 8 का भाग लगाओगे, 1 से 8 में भाग लगाओगे, 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24 और माइनस, ध्यान दीजिएगा ये 8 1 के 8, 8 का 1 में 1 का 49 में करोगे 49 आ जाएगा। अब समझिए, ये प्लस है ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये प्लस माइनस में 49 में 24 घटाओगे, तो 49 में 24 घटाओगे, 4 में 9 में 4 गया 5 और 4 में 2 गया 2, 25 आ जाएगा, माइनस का 25। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं माइनस का 25/8। 25/8 को देखो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 5/2 रूट 2 का होल स्क्वायर। समझिएगा,
5 पचम 25, ये माइनस यहाँ लगा है, उसमें दिक्कत है, माइनस का 25 आएगा। और 2 दूना 4, 4 और ये 2 का स्क्वायर करोगे 2, 4 दूना 8, ये है। तो अब फिर से वर्गांतर का सूत्र आ गया आराम से। आप फिर से ये क्या, ये वर्गांतर का सूत्र, एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। इस पूरे वैल्यू को a मान लीजिए, इस पूरे वैल्यू को b मान लीजिए, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इधर देखिएगा √2 है बेटा, x है माइनस का 7/2√2, ये तो a का मान है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे एक बार। तो 5/2√2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। फिर इसके बाद इसी को एक बार घटा देंगे, इसी a में √2 x माइनस 7/2√2 में इसमें घटा देंगे 5/2√2 को घटा देंगे, 2√2 को घटा देंगे। अब इसको जरा सॉल्व करिए आप, यहाँ नीचे दिख रहा है, नीचे यहाँ तक दिखेगा। चलिए, तो यहाँ 2√2 है, 2√2 है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, हर सेम है तो अंश को आपस में जोड़ सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं हम बेटा √2x, ध्यान दीजिएगा इस कोष्टक की वैल्यू क्या आ रही है, 5 में से, अब ध्यान दीजिएगा ये भाई सेम सेम, तो इसको घटा सकते हो। 7 में से 5 गया माइनस का 2/2√2, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आएगा कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1/√2, ये आ गया। और यहां पर देखेंगे इसका मान, ये भी सेम सेम है। तो 7 में से ये देखो -7 है, -5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 2√2x, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसके बाद यहां आ जाएगा 12, 7 5 12 माइनस का 12/2√2, 2 छंग 12, कुल मिला के यहां हम लिख दें क्या बेटा, 6/√2, 2 से कट जाएगा ना, 2 छंग 12, तो कुल मिला के आ गया। और बराबर 0 लेके चलिएगा, ये बराबर 0 चल रहा है ना बेटा, ये बराबर 0 चल रहा है, ठीक ना, बराबर 0 चल रहा है। तो ये आ गया, ये कितना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर √2x माइनस 1/√2 बराबर जब 0 करोगे, एक बार इसको बराबर 0 एक बार इसको बराबर 0, तो x के दोनों मान निकल जाएंगे। तो बेटा ये बराबर के उधर जाएगा, तो √2x, ध्यान दीजिएगा इधर माइनस है उधर गया, 1/√2 प्लस का आ जाएगा। अब समझिएगा, ये गुणे में है भाग में जाएगा बेटा, तो x बराबर 1/√2 गुणे √2, तो √2 से √2 में गुणा होगा तो √√ का स्क्वायर का मतलब क्या, √2 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। तो एक तो x का मान रहा 1/2, फिर इसके बाद जब इसको बराबर 0 करोगे तो इसका भी मान देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मिटा दे बस। आइए चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर है √2x और ये माइनस का 6/√2, बराबर 0 करोगे तो बराबर के उधर जाएगा, तो √2x बराबर आ जाएगा 6/√2। ध्यान दीजिएगा ये फिर से गुणे में फिर से भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 6/2 का √2 का 2 में गुणा हो जाएगा, √2 से 2 रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2×3 6, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये सारा आपका ये सॉल्व रहा। तो प्लीज यार जो लोग वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बच्चों अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।